दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज की बातें। एक बार एक नदी को अपनी शक्तियों का घमंड होने लगा था। उसे घमंड होने लगा था अपने प्रचंड प्रवाह का, अपनी रफ्तार का, अपनी विशालता का। वो सोचने लगी कि मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर हूँ कि मैं बड़े से बड़े पेड़, घर, रास्ते, इंसान, जानवर सबको अपने प्रचंड प्रवाह में बहाकर ले जा सकती हूँ। मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता है। तो उस नदी ने समंदर को एक दिन बड़े जोश में कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। सिर्फ बताओ मुझे, कोई बड़ी इमारत, पेड़, इंसानों का झुंड, कुछ भी उखाड़ कर ले आ सकती हूँ मैं। समंदर समझ गया था कि इस नदी को अपनी ताकत का घमंड होने लगा था। उस नदी से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी घास उखाड़ कर लेके आ जाओ। नदी ने हंसकर कहा कि बस मांग मांग के ये मांगा आपने, ये तो मेरी ताकत की तौहीन हो गई। कुछ मेरी ताकत के लेवल का मांगो। समंदर ने कहा कि नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए इतना ही लेके आ जाओ। नदी वहां से ओवर कॉन्फिडेंस में गई और अपने प्रवाह से उस छोटे से घास को उखाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो तो झुक गया और नदी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। नदी को आया गुस्सा, उसने फिर से और ताकत से और गुस्से में उस घास को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो बड़े आराम से झुक गया और फिर से इतनी ताकतवर नदी फेल हुई। उसने लगातार बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल होती गई। फिर वो थक हार के समंदर के पास गई, मुंह लटका हुआ था। समंदर ने कहा कि क्या हुआ, कहाँ है वो घास जिसे तुम उखाड़ने गई थी। नदी ने कहा कि मैं जब भी उसे उखाड़ने की कोशिश करती हूँ वो बड़े आराम से झुक जाता है। उसे मेरी ताकत से डरने लगता है, वो मेरी ताकत को अहमियत ही नहीं देता है, वो मेरे सामने दिखता तक नहीं है। मैं बड़े बड़े पेड़ों को कुछ पलों के अंदर उखाड़ देती हूँ, कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। पूरी दुनिया कहती है कि नदी की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समंदर ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनना और समझना। समंदर ने कहा कि जिन पेड़ों को, जिन इमारतों को तुम एक झटके में उखाड़ देती हो वो कठोर होते हैं, इसलिए आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन उस घास में विनम्रता है, काइंडनेस है, उसे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त है, इसीलिए वो झुक जाता है। सुन ए नदी, उस घास को तू क्या, तेरे से ज्यादा ताकतवर पवन और उससे ज्यादा बड़ी ताकत भी उसे उखाड़ नहीं सकती है, क्योंकि वो विनम्र है। और इस संसार में जो जो विनम्र है उन्हें हराना आसान नहीं है। चाहे फिर सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, वो सारी ताकत उनके सामने बेकार है। क्योंकि विनम्र लोग इस बात को समझते हैं कि लाइफ की खुशी का अर्थ हर बार लड़ाइयां लड़ने में नहीं होता है। कभी कभी एक कदम पीछे हटना या झुकना अपने आप में एक जीत होती है। कृष्ण भगवान को रणछोड़ जी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ऐसी ताकत है दुनिया में जो कृष्ण के सामने टिक पाए। लेकिन हर बार लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता है, अपनी ताकत को दिखाना जरूरी नहीं होता है, हर चुनौती को बिना किसी मतलब के जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जीतता वो नहीं है जिसके पास बहुत ताकत है, जीतता वो है जिसे पता है कि कब, कहां, कैसे पेश आना है। घमंड तो फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता एक साधारण इंसान को भी फरिश्ता बना देता है। तू ताकतवर है लेकिन तेरा घमंड तेरे हारने का कारण है। वो घास कमजोर है लेकिन उसकी विनम्रता उसके जीतने का कारण है। अब आप बताइए क्या सीखा आप इस कहानी से, क्या मोरल है इस कहानी का, कौन से एंगल से आपने इस कहानी को देखा है, समझा है। जो भी समझे हो कमेंट करके बताइए। सबसे अच्छी जिनकी कमेंट होगी उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा, 3 लोगों को। और एक बात बता दूं कि सबकी अब एक से बढ़कर एक कमेंट होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर 3 ही लोगों को शाउट आउट दे पाता हूँ। लेकिन और जो अच्छी कमेंट्स होगी और कभी भी किसी भी वीडियोस के अंदर मैं जब देखूंगा और मुझे कोई कमेंट अच्छी लगेगी उनको मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में शाउट आउट देते रहूँगा और हमेशा के लिए देते रहूँगा, भले ही वो 5 दिन पहले का या 1 महीने पहले का वीडियो क्यों ना हो। अगर कमेंट अच्छी होगी, शेयर करने लायक होगी तो डेफिनेटली उनको मैं मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में शाउट आउट दूंगा। कल के वीडियो के अंदर भी मैं बहुत सारे लोगों को शाउट आउट देने वाला हूं। अब बात रही यहाँ पर कितने लोगों को शाउट आउट देने वाले हैं, तो 3 लोगों को, और उनका नाम है बी मैजिकल ब्लॉग्स, अंकुर कुमार मंडल एंड शुभम जायसवाल। वेल डन। आज के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। कीप स्माइलिंग।